नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। आदेश ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनी एक मस्जिद को गिराने का आदेश दे दिया है। तथ्य सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल साहब पेश हुए, जो कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हर बार पेश होते हैं और इस तरह के मुद्दों को अटकाने और भटकाने का प्रयास करते हैं, जो कि थोड़े संविधान के खिलाफ होते हैं। मुद्दा ये है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जमीन है जिस पर गलत तरीके से मस्जिद का निर्माण कर लिया गया। मस्जिद का निर्माण करने के बाद, क्योंकि वो जमीन सरकारी थी और 30 वर्ष के पट्टे पर या लीज पर सरकार ने लीज पर दी थी, वहां पर बिना अनुमति के पहले तो मस्जिद का निर्माण किया गया और उसके बाद वहां पर नमाज पब्लिकली कर दी गई, जबकि अमूमन हाई कोर्ट में या ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जो सरकारी संपत्ति होती है, अगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाती है कुछ लोगों को, पब्लिकली नहीं, कुछ लोगों को, और वहां पर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, तो वह अवैध माना जाता है। लेकिन ये मामला पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है इस स्ट्रक्चर को हटा लीजिए। लेकिन जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है या वहां पे जो लोग उस मस्जिद को चला रहे थे, वहां के लोगों ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। कपिल सिब्बल साहब ने कहा, चूंकि ये बात बड़े गौर से समझने की है, चूंकि 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई है और योगी सरकार आ गई है, इस वजह से ये सारा प्रकरण चल रहा है। 2017 में योगी सरकार ने उन लोगों की जिनको कि वहां पर रहने का हक दिया गया था, वो लीज कैंसिल कर दी। चूंकि वो जमीन सरकारी है तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो सरकार की मर्जी है कि वे लीज को एक्सटेंशन दें या खत्म कर दें। लीज जब योगी सरकार ने खत्म कर दी तो एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई कि ये मस्जिद अवैध तरीके से बना दी गई है और आने वाले समय में इसके दुरुपयोग होने के चांसेस हैं। पहले ये मसला 1861 से चला आ रहा है, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुस्लिम वर्कर या जजेस या वकील, उनको सिर्फ इतनी अनुमति दी गई थी कि आप जुमे के दिन कुछ लोग, मतलब उस वक्त पॉपुलेशन भी कम थी, तो जो हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं वो लोग ही सिर्फ वहां पे नमाज अदा कर सकते थे। उस वक्त कोई स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन देश की आजादी के बाद वो जमीन सरकार के अंडर में जब आई और सरकार ने वहां पे कुछ लोगों को रेजिडेंस के रूप में रहने की अनुमति दी और उस अनुमति का फायदा उठाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। पहले तो उस मस्जिद में
सिर्फ हाई कोर्ट के वकील, जजेस या कुछ लोग जो सीमित दायरा होता है उन्हीं लोगों को अधिकार था वहां पर नमाज अदा करने का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वहां पर उस मस्जिद में पब्लिकली लोग आने जाने लगे और नमाज अदा होने लगी। लेकिन योगी सरकार आने के बाद वो लीज कैंसिल कर दी गई थी और हाई कोर्ट में भी ये मुकदमा चला। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट में जो ये स्ट्रक्चर है आप इसको हटा लीजिए, ये सरकारी संपत्ति है और सरकार ने अब ये कोर्ट को दे दी है और कोर्ट के काम के लिए ही जमीन की आवश्यकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जगह की हर जगह समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हाई कोर्ट ने कहा हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो हमें ये जमीन चाहिए, तो आप इस जमीन को खाली कर दीजिए। तो जब वहां से वो लोग जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया था हार गए, तो ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा जाने के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है और उनके वकील कपिल सिब्बल साहब नियुक्त किए जाते हैं। चूंकि वो बाबरी मस्जिद कमेटी के भी वकील थे, तो इस तरह के केस ज्यादातर वो ही लड़ते हैं। वो उनकी आदत बन गई है या पैशन बन गया है, ये आप और हम लोगों के सोचने का विषय है। तो उन्होंने दलील दी, चूंकि 2017 में योगी जी आ गए हैं तो वहां सब कुछ बदल गया है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस तरह से आप वहां से मस्जिद को नहीं हटा सकते, क्योंकि ये वक्फ की संपत्ति है। अब आप ये बताइए, जो संपत्ति सरकारी है वो वक्फ की कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल साहब ने, कि काफी समय से वहां पर नमाज अदा हो रही है, मस्जिद को हटाया नहीं जा सकता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड पेपर देखने के बाद ये कहा कि ये जमीन सरकारी है और आप इसे 3 महीने के अंदर यहां से हटा लीजिए, और ये आदेश दिया कि नहीं तो मस्जिद गिरा दी जाएगी। अथॉरिटीज को आदेश दिया कि 3 महीने का समय दिया जाता है, इसके बाद भी अगर पार्टी वहां से मस्जिद या स्ट्रक्चर नहीं हटाती है तो उसको आप डिमोलिश कर सकते हैं। जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे हाई कोर्ट की तरफ से, उन्होंने भी बहस में कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी को ये अनुमति दे दे कि सीमित दायरे में आप नमाज अदा कर लिए, तो क्या वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, या नमाज कहीं पर अदा करने से वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को तरजीह देते हुए और ऑन रिकॉर्ड पेपर्स को देखते हुए ये कहा कि जो जमीन सरकारी है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो वक्फ की संपत्ति नहीं है, वो सरकारी संपत्ति है। तो लिहाजा आप इस स्ट्रक्चर को 3 माह के अंदर हटा लीजिए। अब देखने का विषय यहां पर यह है, ये जो दिन पर दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं, अब आपने और हमने राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भी देखा, जहां पर ये लोग, जो दूसरी पार्टी होती है, जो वक्फ बोर्ड होती है या उस कमेटी के सदस्य होते हैं,
या तो वो अल्पसंख्यक होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, अगर वो उनकी डिमांड नहीं चलती तो वक्फ बोर्ड की एंट्री करा देते हैं, और वक्फ बोर्ड की नहीं चलती तो तरह तरह के इस तरह के प्रकरण पेश कर देते हैं कि हमें अगर ये जमीन नहीं दी जा रही है तो आप इसके बदले हमें दूसरी जमीन दिलवा दीजिए। ऐसा ही एक उदाहरण अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में आया था। अब ये सोचने का विषय बनता है कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और वक्त तो पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अचानक आजादी के बाद से इतनी कैसे बढ़ गई और इतनी वृद्धि कैसे हो रही है, ये सोचने का विषय है। अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के एक गांव पर भी वक्फ ने यह कहा कि ये पूरा गांव हमारी प्रॉपर्टी है, और मोदी सरकार से पहले जितनी भी सरकारें इस देश में आई, उन्होंने वक्फ को इतना मजबूत कर दिया, और वोट बैंक के चलते, तुष्टीकरण के चलते इन लोगों को इतने अधिकार दे दिए गए कि ये किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बना देते हैं। हल्द्वानी का किस्सा 3 माह पूर्व का ही है। रेलवे की जमीन सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि ये जमीन सरकारी है, लेकिन वहां पे जो अवैध निर्माण हो रखा था, वहां पर जो रिहायश थी, उसको अभी बरकरार रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने मानवीयता के आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया दोगला है। अरे जो जमीन सरकारी ऑन रिकॉर्ड है तो उसको आप अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझना होगा। और यह भी अब सोचने का विषय है कि वक्फ बोर्ड देश में जिस तरह से पैर पसार रहा है, मोदी सरकार को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि अब वक्फ बोर्ड के कानून को ही खत्म कर दे। अब ये जग जाहिर है कि इस तरह के कानून को एकदम से भी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सर्वे हो सकता है कि जो सरकारी जमीन है या जो अवैध कब्जे हैं वक्फ बोर्ड के, उन पर नियंत्रण पाया जा सके। क्योंकि जो सरकारें तुष्टीकरण करती है, उन सरकारों से आप और हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो लोग ऐसा करेंगे। अगर वो लोग इस तरह से वक्फ की जमीनों में हस्तक्षेप करते जिन पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा करता है, तो आज ये नौबत नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट को छोटे छोटे मुद्दों पर भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब ऐसे आज के समय में बहुत से किस्से हैं, बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो न्यायालय में लंबित हैं। अभी काशी विश्वनाथ में भी यही मुद्दा चल रहा है कि यह जमीन वक्फ की है। अरे जब 1947 में देश आजाद हो गया, आपने धर्म के नाम पर अपना देश अलग ले लिया, आपके अधिकार सीमित हो जाते हैं, क्योंकि जब आप इस देश में रह रहे हैं तो आप अब इस तरह से हर प्रॉपर्टी को वक्फ की कैसे बना सकते हैं। लेकिन जबकि सरकारों ने ध्यान दिया होता या इस तरह के नियम कानून बनाए होते तो आज ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। अब बहुत से उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ये हम सबको पता है। लेकिन ऐसे मामलों में समय लगता है, और ये समय इतना लगता है कि आप और हम उलझ कर रह जाते हैं। और वक्फ को इतने अधिकार जो दिए गए हैं कि अगर एक आम इंसान की प्रॉपर्टी वक्फ कह देता है कि हमारी है, तो एक आम इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक अपने मुकदमे को लड़ सके।
और वक्फ का काम सिर्फ इतना होता है, वक्फ की जमीन जो भी होती है वो आप उनसे ले सकते हैं जो भी मुसलमान या मुस्लिम अपनी मर्जी से धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर वक्फ को दे। वही जमीन वक्फ की हो सकती है, ना कि सरकारी हो सकती है, ना किसी अन्य धर्म की हो सकती है। तो ये वक्फ को भी समझना पड़ेगा। लेकिन उनकी बदनीति इतनी बढ़ती जा रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आप देख सकते हैं, हाईवेज हों, छोटे छोटे गांव हों, जहां पर मुस्लिम रहते भी नहीं है, वहां पर भी अवैध मज़ारों का निर्माण कर दिया गया है। जिस भी हाईवे से आप गुजरेंगे, हाईवे के किनारों पर मज़ारें बनी होंगी, छोटी मस्जिदें बनी होंगी और धीरे धीरे उनको विकसित किया जाता है। बाद में ये कहा जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर सांप्रदायिक तनाव फैलता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और न्यायालय में मुकदमे लंबित हो जाते हैं। तो सरकारों को भी चाहिए ऐसी प्रॉपर्टीज को चिन्हित करें और बाबा बुलडोजर की तरह उस पर कार्रवाई करें। यह सोचना जागरूक नागरिकों का भी है। उनको भी चाहिए कि इस तरह की प्रॉपर्टी को चिन्हित करके सरकारों को अवगत कराएं और कोर्ट को भी चाहिए कि वो इसको अपने संज्ञान में लें और जल्द से जल्द केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट आदेश करे कि ऐसे मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कोई नया कानून बनाए जिससे वक्फ बोर्ड की समस्या दैनिक समस्या बन गई है, इसका निवारण हो सके। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने 123 प्रॉपर्टी दिल्ली में जो मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दी थी, वो वापस ले ली हैं। अब आप देखिए कि मनमोहन सरकार हो या अन्य कोई सरकार रही हो इस देश में, आप सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी जमीन कैसे वक्फ को दे सकते हैं। और वक्फ जो कि अल्लाह के लिए कार्य करता है, अपने धर्म के लिए कार्य करता है, और उसमें ये कहा गया है कि वक्फ की जमीन वही हो सकती है जो मुसलमान अपनी मर्जी से वक्फ को देता है। तो आप सरकारी जमीन भी ले लेते हो, ये कैसे चलेगा? ये ऐसे चलेगा कि जब सरकारें तुष्टीकरण पे आती हैं और ऐसे कार्य करती हैं तो वक्फ फल फूल रहा है, आज वो विकराल रूप ले रहा है। अगर अभी नहीं संभले तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, ये केंद्र सरकार को भी चाहिए, जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और तुरंत कार्रवाई करे। आज का विचार मेरा इतना ही है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।